भारतीय एजेंसियां खालिस्तानी आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हैं, तो वहीं खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के इशारे पर पंजाब में हिंदू और RSS नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी। वहीं आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा के फ्लैट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। सुक्खा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फ्लैट की दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस बीच 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। NIA, IB और सभी राज्यों के ATS खालिस्तानी षड्यंत्र के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, आप जानते हैं कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों के चलते अमेरिका, कनाडा और भारत तीनों के बीच में ही कुछ तनाव है। हालांकि अमेरिका के साथ कोई तनाव नहीं है, लेकिन कनाडा और भारत के बीच में काफी तनाव आ गया है। तो अब NIA, IB ये तमाम जो संस्थान है मिलकर अब इन खालिस्तानियों की नकल कसने की तैयारी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप जो कनाडा ने लगाए थे और उसके बाद जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने जवाब दिया और बताया कि कैसे कनाडा जो है एक जो आरामगाह, एक ऐसा सुरक्षित जो है पनाहगाह बन चुकी है ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की, जो कि कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उनके तमाम जो डोजियर थे, जितने भी उनकी जो क्राइम थे, उनके पुरानी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में जानकारी जो है कनाडा सरकार को भी दी गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार जो है वो भारत करता रहा है। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे खालिस्तानी जो समर्थक है या फिर जो ऐसे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसमें खासतौर पे अर्शदीप और अर्शद डल्ला है, साथ में लखबीर सिंह लांडा है और वहाँ पे गोल्डी बराड़। इन लोगों ने जो गैंगस्टरों के साथ एक गठजोड़ बनाया था और पंजाब ना सिर्फ और बल्कि पूरे जो उत्तर भारत के वसूली की जाती थी, एक्सटॉर्शन की वसूली की जाती थी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, उस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में ही किया जा रहा था। पाकिस्तान की ISI के जरिए जो हथियार है वो पंजाब या फिर भारत में भिजवाए जा रहे थे, टारगेट किलिंग की जा रही थी। इसमें प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे, जो RSS से जुड़े लोग थे और ऐसे लोगों की जो है किलिंग की जा रही थी। काफ़ी सारे लोगों को जो है सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया जा रहा था और ये सारा काम जो है जो गैंगस्टर्स है वो खालिस्तानी जो आतंकी है उनके कहने पे की कर रहे थे और उनको ये जो गैंगस्टर्स हैं उनके जो चीफ होते जो हेड होते थे उनको कनाडा में पनाह देने की बात की जाती थी और अब लगातार बिल्कुल प्रमोद, और अब ये वक्त की जरूरत हो गई है क्योंकि इस तरीके से खुलेआम आतंकवाद को अंजाम देने वाले लोग अब अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।